नमस्कार। हम बात कर रहे हैं समांतर श्रेणी की और समांतर श्रेणी का क्लास 10th का 5वां प्रश्न है। एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले हमें प्रश्न में क्या करना होता है कि जो संख्याएं, जो मान दिए गए हैं वो हमें पहले लिखने हैं। तो यहाँ पर दिया गया है प्रथम पद ए कितना है 5 और अंतिम पद जिसको हम एल कहते हैं और उसको हम ए एन भी कह सकते हैं। तो वो लिखेंगे हम जो दिया गया है 45। ठीक है, ये तो हमें दिया गया है। और एक दिया गया है पदों का योग 400 है। पदों का योग मतलब एस एन, योग को हम एस एन कहते हैं। वो कितना है 400 है। ठीक है, तो इसको हम आसानी से समझेंगे। इसको आप ध्यान से देखिए। अब पूछा क्या गया है कि पदों की संख्या मतलब एक तो आप n ज्ञात कीजिए और सारवंतर मतलब d, ये दोनों चीजें हमें ज्ञात करनी है। तो ये तो हमें दिया गया था। प्रश्न को हल करने से पहले जो दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। अब बोला गया है कि पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो सूत्र लिखते हैं, एक तो ए एन का और एक एस एन का। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, ये सूत्र होता है। और एस एन का सूत्र होता है एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एल, ये सूत्र होता है। जिसमें अगर अंतिम पद दिया गया हो तो ये सूत्र हम यूज करते हैं, वरना अगर अंतिम पद नहीं दिया गया हो तो हम सूत्र का यूज करते हैं एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, एस एन ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पर अंतिम पद दिया गया है तो एस एन के लिए हमने कौन सा सूत्र लगाया, ये वाला। अब देखिए, सबसे पहले हम किस सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर ये बात ध्यान देनी जरूरी है कि सबसे पहले यहाँ पर देखिए इस सूत्र के अंदर कितने मान हमें दिए गए हैं। जहाँ यहाँ पर हमें ए एन का मान लगाना है, ए का, एन का, डी का। तो देखिए ए एन हमारे पास है और ए भी है, लेकिन एन और डी दोनों नहीं है। तो उस सूत्र को लगाएंगे जिसमें एक मान नहीं है, सिर्फ एक को ज्ञात करना है। यहाँ पर एन और डी दोनों का मान नहीं, तो इस सूत्र का पहले हम प्रयोग नहीं करेंगे, इसका करेंगे, क्योंकि इसमें एस एन दिया गया है, एन ज्ञात करना है, ए और ये एल दोनों दिए गए हैं। तो देखिए इस सूत्र को पहले क्यों प्रयोग करते हैं, इसको देखिए। तो एस एन की जगह हमें मान लगाना है 400, क्योंकि एस एन दिया गया है 400 बराबर एन नहीं दिया गया, तो एन हम ऐसे ही लिखेंगे। और ए 5 दिया गया है प्लस एल 45, ठीक है, ये लगाएंगे। अब 400 बराबर एन बटे 2, 5 प्लस 45 50 हो जाएंगे। ठीक है, अब इस 2 का यहाँ पर देखिए 400 बराबर एन बटे 2 गुणा, अब कोष्टक को खोल देंगे तो ये कितना हो जाएगा 50। अब 2 से ये 50 कट जाएगा कितनी बार, 25 बार। अब देखिए 400 बराबर एन गुणा 25। अब इस 25 का हम पक्षांतरण करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, इसके भाग में। ठीक है, तो n बराबर 400, इस 25 का पक्षांतरण करेंगे, गुणा में होता है उसका पक्षांतरण करते हैं तो वो सामने वाली संख्या के भाग में जाता है। तो ये 25 इसके भाग में चला जाएगा, बराबर यहाँ पर क्या बचेगा n, क्योंकि 25 का हमने पक्षांतरण कर लिया है। अब इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, 400 में 25 का जब भाग देते हैं हम तो हमारे पास आता है 16। 400 में 25 का जब भाग देते हैं तो हमारे पास कितना आता है 16 आता है। इसका मतलब n का मान क्या आया 16, ये हमने n का मान निकाल दिया। अब n का मान निकल जाने के बाद, n का तो मान हमने निकाल दिया, अब किसका मान निकालना है d का। तो अब हम कौन से सूत्र का प्रयोग करेंगे, इसका। तो सूत्र लिखेंगे पहले n बराबर a प्लस n माइनस 1, यहाँ पर थोड़ा n बराबर 16। ठीक है, अब n माइनस 1 गुणा डी। अब इस सूत्र में सारे के सारे मान लगाएंगे तो n का मान 45 दिया गया है बराबर a का मान 5 भी है, प्लस n का मान हमारे पास 16 निकल गया है,
ठीक है, -1, और डी हमें ज्ञात करना है। तो 45, अब 5 का पक्षांतरण करेंगे तो 45 -5, इस तरफ प्लस था उस तरफ गया माइनस हो गया, 16 में से 1 गया, 15 रहेगा गुणा डी। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब 45 में से 5 को घटाएंगे तो क्या रहेगा, 40 बराबर 15 डी। अब इस 15 का हम पक्षांतरण करेंगे क्योंकि हमें डी चाहिए, तो 15 गुणा में है, कहाँ जाएगा, भाग में, तो डी बराबर, ये 15 है 40 के भाग में जाएगा तो 40/15। अब इसको सरल रूप में लिखें तो 5 के पहाड़े से दोनों कट रहे हैं, 5 का भाग 40 में 8 बार और 5 का भाग 15 में 3 बार, तो डी का मान कितना आया, 8/3। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये प्रश्न हल किया। ये 5वां प्रश्न था। अब इसका अगला प्रश्न हम अगले वीडियो में हल करेंगे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि हम 10th क्लास के सारे मैथ्स के प्रश्न आपको हल करवाएंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।